कभी हंसाए कभी रुलाए, ये चाहते ये रंजिशें, ये चाहते ये रंजिशें। पड़ जाती है तन्हाई की यादें बहुत जलाती है, जब हद से ये बढ़ जाए दीवाना ये कर जाए, दीवाना ये कर जाए, ये चाहते ये चाहते ये रंजिशें। मेरा नाम भी कैसर है। मैंने उसके खिलाफ एक ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि वो खुद ब खुद सब कुछ सच सच बता देगा। प्लीज भाभी, मेरी बात मान लें। समरीन और समीना ने मेरे बेटे पे जादू टूना करवाया है। मुझे भी तो पता चले कि कौन सी हूर परी ब्याह के लाना चाहते हो तुम। समीना के साथ मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो ना, आखिरकार ये तुम्हारे गले पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मुराद की पसंद उसकी मोहब्बत में बदल जाए। इस बात पे आप मुराद पे सख्ती मत कीजिएगा आपा, वरना मुराद को शक हो जाएगा कि आप किसी खास वजह से मुराद को ईमान से दूर रखने पे मजबूर कर रही हैं। अब हम क्या करें मुनव्वर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुराद किस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया? मैं उस नादान को कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं उसे कि जो वो चाहता है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं, किसी सूरत मुमकिन नहीं है। पूरे घर में मुझे मजाक बना के रख दिया है। प्लीज मम्मी मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से मुझ पर या आप पर कोई उंगली उठाए। उंगली उठाए या हाथ, जुबान का जख्म सबसे गहरा होता है। इस समरीन की बातें मुझे जान से मार देंगी। मम्मी बस तुम नादिया से शादी से इनकार कर दो। मम्मी ये मेरे बस में नहीं है। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। वैसे भी समीना तुम्हें रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। ये कैसे मुमकिन है मम्मी? समरीन ये करवा के छोड़ेगी। इससे पहले कि समीना इनकार करे, तुम खुद नादिया से शादी से इनकार कर दो और सीधे जाओ अपनी ताई अम्मा के पास और उन्हें कहो कि मैं ईमान को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मम्मी प्लीज आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ना तो मैं ईमान को पसंद करता हूं और ना ही उससे शादी करने की ख्वाहिश रखता हूं। क्या? ओए अल्लाह, या अल्लाह मेरा पर्दा रखना,
वक्त मेरे साथ फिर क्या खेल खेलने जा रहा है। तू तो जानता है मेरे मौला, मेरा बेटा जिस रास्ते पर चल पड़ा है, हाँ मेरे सारे राज खुल जाएंगे मेरे मौला। उसके दिल में मां की क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे बेटे का दिल उधर से मोड़ दे मेरे परवरदिगार, जहां दिल की कोई कीमत नहीं। मुझे मेरे गुनाहों की माफी दे दे रब्बुल इज्जत। सबको इज्जत देने वाले मुझे इस उम्र में रुस्वा होने से बचा ले। मुझे इस उम्र में रुस्वा होने से बचा ले मेरे मौला, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मेरे मौला। ये चाहते ये रंजिश हाँ, मैं भी यहाँ अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा था। झूठ मत बोलो। समीना फूफू अभी अभी जो तुम्हारे साथ करके गई हैं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा भी है और कानों से सुना भी। अब तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुम कहती हो मैं नादिया से शादी करूं, मेरी मम्मी कहती है कि मैं ताई अम्मी के पास जाके ईमान का हाथ मांगूं। तुम ही बताओ मुझे, मैं किसकी मानूं, किसे इनकार करूं, क्या करूं मैं? अगर नादिया तुमसे सच्ची मोहब्बत ना करती होती तो मैं कभी भी ऐसा ना कहती। मैं कहती कि जाओ मम्मी से मेरा हाथ मांगो। तुम अगर आज मुझे कहती भी तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं उससे नादिया भी गुजरे। यही इंसानियत है। जाओ, तुम्हें जिंदगी में बहुत सारी मोहब्बत मिलेगी, ये मेरी दुआ है। खुदा हाफिज। ओहो अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? घर से भागने वाली बात मैंने जिशान से की थी, उसने मुझसे नहीं की थी। वो तो मेरी बात दोहरा रहा था और आपने खामखा उसकी बेइज्जती कर दी है। तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से ना सिकंदर भाई तुम्हें बहू बनाने को तैयार है और ना समरीन, बल्कि जाहिदा भी नहीं चाहती कि जिशान से तुम्हारी शादी हो। मेरी कदर मेरी वजह से नहीं, मेरी बाप की वजह से कम हुई है। और रही से कसर ना आप निकाल रही हैं, वरना जिसका सब लोग ईमान के लिए लड़ते ना, मेरे लिए भी लड़ते। बस कर दो। जो लड़कियां घर से भाग जाने की बातें करती है ना, उसको कोई मुंह नहीं लगाता। और आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। समीना, तुम्हारी आवाज तो कमरे से बाहर बल्कि शायद घर से भी बाहर तक जा रही थी। और जिस घर में जवान बेटियां हों वहां से औरतों की आवाज तो कम से कम लोगों के कानों तक नहीं जानी चाहिए बाहर। सिकंदर भाई, मैं क्या बताऊं आपकी भांजी की बेवकूफियां। क्यों, क्या किया? बस ये घर से भाग जाने की बात करती फिरती है। हाँ, घर से तो वो बच्चियां भागती हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, या फिर जिनके ख्वाब तोड़ दिए जाते हैं, या यूं कह लो कि उनकी ख्वाहिशों का एहतराम ही नहीं किया जाता। सिकंदर भाई, मैं इसी के फायदे के लिए सोच रही हूँ। मेरा ख्याल है ये अपना फायदा तुमसे बेहतर समझती है। नादिया बेटे, एक बात तो बताओ, तुम
कैसर से शादी करना चाहोगी या फिर जीशान से बेटा? वो नहीं शर्माओ नहीं बेटा, मुझे अपने दिल की बात बताओ ना, बोलो बोलो। वो मामू, मैं जिशान को पसंद करती हूँ। वो सिकंदर भाई, मेरी ख्वाहिश है कि ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी कि मैं नादिया बेटी को अपनी बहू बनाऊं, मगर सिकंदर भाई, नादिया तो नादान है। नादान नादिया नहीं, बल्कि तुम हो समीना। इन्हें तो वही करने दो जो नादिया और जीशान चाहते हैं, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता ना इधर हो ना उधर। बात समझने की कोशिश करो। वैसे मैं आजिया भाभी से कहकर कलीम का मुंह बंद कराने की भी कोशिश कर रहा हूं। देखो समीना, एक बात बताऊं तुम्हें, हद से मत बढ़ो। हद से बढ़ जाने वालों के हाथ कभी कुछ आता नहीं। जब से जिशान ने नादिया के साथ शादी करने का कहा है ना, जायदा बीमार बनकर कमरे में बंद हो गई है। अगर किसी के सामने जुबान खोलने की कोशिश की तो सचमुच का गूंगा बना दूंगा। अगर आप जिशान की शादी ईमान से कराना चाहती तो करा दें, कोई बात नहीं। अम्मी, उस दिन जिस दिन आप मुझे बता देंगी कि आप अमीर लोगों से इस कदर डरती क्यों हैं? कोई माँ से इस तरह के सवाल करता है क्या? माफी चाहता हूं अम्मी, आपके चेहरे के उतार चढ़ाव मुझे ऐसे सवाल करने पे मजबूर करते हैं। कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसाए कभी